आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर नगर निगम के पैनल क्रमांक 6 की पूर्व नगर सेविका सरोजनी टेकचंदानी और उनके पुत्र राजेश टेकचंदानी ने टीम ओमी कलानी को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। रविंद्र चौहान के उल्लासनगर दौरे के दौरान जब उन्हें सरोजनी टेकचंदानी के घायल होने की जानकारी मिली तो उन्होंने रिजेंसी एंटिलिया स्थित उनके निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसी दौरान टेकचंदानी माता पुत्र का औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक कुमार आइलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वधारिया, अवी पंजाबी, मनोज साधवानी और सुचित्रा सुधीर सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पार्टी नेताओं ने कहा कि टेकचंदानी परिवार के भाजपा में शामिल होने से उल्लासनगर में भाजपा की संगठनात्मक ताकत और अधिक मजबूत होगी। खरं तर आपल्याला सर्वांना माहित आहे की 15 तारखेला उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि या सगळ्या निवडणुका ज्या आहेत या निवडणुका आम्ही सर्वजण आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वामध्ये लढतो आहोत। त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग आणि प्रभागामध्ये आरक्षणाच्या अनुकूल असे उमेदवार असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी बूथ लेवलवरती काम करत आहेत, परंतु काही भागांमध्ये आपल्याला माहित आहे की पूर्वीपासून काम करणारे असे काही कार्यकर्ते हे इतर पक्षामध्ये गेल्यामुळे फार मोठी त्या भागांमध्ये उमेदवार म्हणून कोणीतरी असलं पाहिजे असं वारंवार वाटत होतं। राजेश टेकचंदानी यांनी गेली अनेक वर्ष आमच्याबरोबर त्यावेळच्या काळामध्ये ज्यावेळेला आम्ही सर्वजण एकत्र होतो त्यावेळेला आमच्याबरोबर काम केलं होतं। त्यांची आई आमच्याबरोबर भारतीय जनता पार्टीबरोबर नगर काम केलं होतं। त्यामुळे या प्रभागामध्ये आदरणीय जिल्ह्याचे अध्यक्ष असतील, आमदार असतील, या सर्वांनी असा निर्णय केला की त्या भागामध्ये राजेश टेकचंदानी आणि त्यांचा परिवार त्यांनी केले, त्यामुळे त्यांना घेऊन आपण पक्ष करावा आणि आज म्हणून त्यांचा पक्षप्रवेश त्यांच्या पूर्ण कुटुंबियांसह येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार आहे का? या सर्व गोष्टी ज्या आहेत लोकल लेवलवरती जे आहेत त्या टीम्स संदर्भामध्ये चर्चाची त्या संदर्भामध्ये सरकार काही निर्णय होते। कालानी समर्थक थे और कोई कालानी समर्थक बीजेपी में प्रवेश होने वाले, ये मुझे मालूम नहीं समर्थक थे या नहीं, क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त थे। हमारे देश में जो डेवलपमेंट्स चल रही है, हमारे सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट के विकास के कार्य हो रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब और रविंद्र चौहान साहब के नेतृत्व में जो सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी का हो रहा था उसके प्रति मैं काफ़ी लंबे समय से आकर्षित था। मैंने पहले भी भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, उस समय भी मुझे साहब का बहुत अच्छा सहयोग मिला था और उनके सहयोग से मैंने अपने वार्ड में अपने पैनल में काफ़ी विकास कार्य किए। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर विकास ही करना है तो हमको डबल फास्ट गाड़ी पकड़नी चाहिए। तो इसीलिए मैं आज डबल फास्ट गाड़ी में बैठा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रवेश करने का मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसके प्रधानमंत्री हैं और जिनके कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, आज बदलापुर, अंबरनाथ, पूरा महाराष्ट्र में, पहले बिहार, उसके पहले दिल्ली, जो भाजपा की लगातार जीत हो रही है, तो सारे लोगों का ध्यान आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के तरफ ही है। तो हमारे वार्ड के लोगों ने, नागरिकों ने भी काफ़ी बार हमसे कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए परफेक्ट हो, आपको वहीं जाना चाहिए। तो हमने जनादेश का पालन किया है, जो जनता का आदेश था और जो हमारा मन था, तो हमने आज भारतीय जनता पार्टी में
प्रवेश किया है और पार्टी की अपने तन मन धन से सेवा करते रहेंगे। 2017 में आपने उल्लासनगर महापालिका का जो चुनाव हुआ था वो कमल के सिंबल पे लड़ा था, तो आपकी घर वापसी हुई क्या? घर वापसी अभी उस समय हम लोग टीम ओमी कालानी के तरफ से भारतीय जनता पार्टी में अटैच हुए थे, लेकिन आज मैं कम्प्लीटली प्योर तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता बोल के ज़मीनी स्तर पे कार्य करने के लिए, शहर का नागरिकों का काम करने और पार्टी को पक्ष को बढ़ाने के लिए मैं अपने तन मन धन से कार्य करूंगा। अभी प्योर भाजपा भाजपा भाजपा। आप ओमी कालानी के अच्छे दोस्त हो, कट्टर कालानी समर्थक हो, क्या कारण हुआ कि आखिर आपने कालानी परिवार को छोड़कर बीजेपी में शामिल? कारण मैंने बताया, जो बताया क्या वही कारण है कि इसके अलावा भी कुछ? नहीं, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। हमको सोशल लाइफ में नगर सेवक बनना है तो लोगों के बीच, लोगों के साथ ही रहना है। जो लोग हमको कहेंगे, जनता जनार्दन है, वो सबसे ऊपर है। जो लोगों का मन था, मैं काफ़ी दिनों से उलझा हुआ था इसी बात में, खास करके विधानसभा चुनाव के बाद लोग बोल रहे थे आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, तो मैंने लोगों का सुना और अपने मन का भी सुना। आप पैनल नंबर 6 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो? मैंने मन बनाया है पैनल नंबर 6 से। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा और जीतूंगा, क्योंकि हमने 2 बार ही चुनाव लड़ा है और दोनों बार हम लोग यशस्वी हुए। मेरी स्ट्राइक रेट 100 है, मैंने कभी हार नहीं देखी है, तो मुझे यकीन है जनता का आशीर्वाद इस बार भी मुझे मिलेगा और पार्टी का भी कार्य करेंगे। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया या किसी कारणों से कुछ हुआ तो भी हम पूरा जिंदगी अपनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोल के काम करेंगे। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज मेरे लिए डबल खुशी का दिन है। आज ही मैंने रीजेंसी एंटीलिया में जो डैफोडिल्स बिल्डिंग है उसमें गृह प्रवेश किया है मैंने, और आज ही हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय रविंद्र चौहान साहब, वो भी मेरे पास अभी आए थे। उन्होंने मेरे घर में जब आए तो जो वातावरण है पूरा खुशी में हो गया, और उन्होंने जो मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक थे, वरिष्ठ नेता थे, जब उन्होंने उसके फ़ोटो को हाथ लगाया और उन्होंने, तो उसके बाद वो बहुत इमोशनल क्षण था मेरे लिए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर मुझे पैनल नंबर 6 में से उम्मीदवारी दी जाती है तो मैं पार्टी को ये पैनल पूरा, अपने वार्ड में तो मेहनत करूँगा ही करूँगा, लेकिन पूरा पैनल नंबर 6 जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, ऐसी भी कोशिश करूँगा। जैसा कि आपने बताया कि पैनल नंबर 6 में अगर आपको उम्मीदवारी दी जाती है तो आपके साथ कौन कौन मैदानी चुनाव में उतरेंगे, कौन कौन उम्मीदवार रहेंगे? अभी मेरे गृह प्रवेश के पहले ही हमारे जो नगर सेविका थी नानानरी पार्क क्षेत्र से सरोजिनी टेकचंदानी, उनका और राजे टेकचंदानी, उनके टेकचंदानी परिवार का भाजपा में प्रवेश हुआ है। तो जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें राजे टेकचंदानी जी भी हैं, हमारी हेमा पिंजानी जी भी हैं, और मेरी मिसेस भी हैं। मैंने जनरल भी टिकट के लिए बोला है। जो भी पार्टी डिसीजन बाकी लेगी, जो पैनल है उसमें एक जनरल सीट है, 2 लेडीज सीट है, एक ओबीसी सीट है। जो भी पार्टी का फैसला होगा उसको सभी लोग मान्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, यही हमारी संकल्पना है। और भारतीय जनता पार्टी का महापौर उल्लासनगर में बैठना चाहिए। मेरी जो पूरी टीम थी आज, ये एकदम से साहब 10 बजे के बाद आने वाले थे, लेकिन वो एकदम से 9 बजे आ गए। और जो भी मेरी वार्ड में जो टीम काम कर रही है मेरे साथ में, वो सब भी मेरे साथ में थे। हमारे जो लासी समाज के अध्यक्ष हैं मुखी कीमत राम जी, जो मेरे मामा भी हैं, वो भी, उन्होंने भी आज चौहान साहब का मेरे घर में स्वागत किया। मैं पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक शॉर्ट पीरियड में 10 से 15 मिनट में पूरी टीम मेरी यहाँ पर पहुँची एंटीलिया में। मैं फिर से एक बार चौहान साहब का और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।